हेलो एवरीवन, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फिर से एक बार आप लोग को सुरेंद्र टेक स्टडी में स्वागत है। हम लोग नया टॉपिक लिए हैं डेंगू फीवर, यानी डेंगू वायरस जो है उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि डेंगू फीवर क्या है। तो डेंगू फीवर जो है वायरल इन्फेक्शन है, वायरल है। डेंगू क्या है? डेंगू है क्या? वायरल है। ये क्या होता है? तो एनाफिलीज मस्क्यूटो होता है जिसके द्वारा फैलता है। तो मान लें कि किसी लैब का है या किसी हॉस्पिटल का है, क्लिनिक का है। तो सबसे पहले देखिए डेंगू में होता क्या है। सबसे पहले देखिए कि डेंगू में होता क्या। तो डेंगू में जो होता है प्लेटलेट काउंट जो होता है, प्लेटलेट्स काउंट जो होता है, जैसे इसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है 1.50 टू 4.50 लाख होता है, यानी कि 1.5 लाख से 4.5 लाख जो होता है प्लेटलेट काउंट हम लोग को बॉडी में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट जो होता है उसमें हम लोग को होल ब्लड जो होता है, जैसे मान लें कि ब्लड सेल्स हो गया, ब्लड सेल जो होता है 45% होता है और प्लाज्मा सेल जो होता है 55% होता है। तो 45% में जो होता है 1% जो होता है वो क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है, ठीक ना। तो प्लेटलेट डाउन होता है, उसके लिए जब प्लेटलेट डाउन होगा तो डेंगू फीवर होगा। तो जैसे डेंगू का हम लोग टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं एंटीजन टेस्ट। जैसे कि यहाँ पे है डेंगू हो गया, NS1 हो गया या IgG या IgM, ये डेंगू का टेस्ट हो गया। तो जैसे मान लें कि यहाँ पर टेस्ट किया तो यहाँ पर दिख रहा है कि इंडिकेट किया डबल लाइन, यहाँ पे डबल लाइन इंडिकेट किया, यानी कि IgM पे किया है। तो IgM क्या है? IgM पॉजिटिव है। IgM क्या है? IgM पॉजिटिव है। और NS1 में भी डबल है, तो NS1 भी क्या है? ये पॉजिटिव है, यानी पेशेंट जो है आपका डेंगू है, डेंगू पेशेंट है। अब डेंगू पेशेंट है तो डेंगू पेशेंट हुआ तो इसमें क्या प्लेटलेट्स काउंट करेंगे। तो प्लेटलेट्स काउंट जो होता है मैनुअल प्लेटलेट्स काउंट होता है, यानी मैनुअल प्लेटलेट काउंट होता है। तो मैनुअल प्लेटलेट काउंट अगर मान लिया कि आपका 1.5 लाख से कम है, 1.50 यानी 1.5 लाख से कम है, जैसे मान ले तो अप्रॉक्स मान ले कि 1 लाख से कम है तो आपको डेंगू हो सकता है। अब देखते हैं कि डेंगू का लक्षण क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि डेंगू होता क्या है। तो डेंगू जो है, डेंगू फीवर यानी डेंगू फीवर इज ए काज बाय ए वायरस ट्रांसमिटेड प्राइमरी बाय एडीज, यानी कि डेंगू जो है आपका वायरल ट्रांसमिटेड है, जो किसके द्वारा होता है? एडीज, एडीज मस्क्यूटो होता है, जिसके द्वारा क्या होता है? वायरस जो होता है, जो डेंगू वायरस जो होता है वो ट्रांसफर होता है। जैसे कि इसमें जो एनाफिलीज मस्क्यूटो होता है वो क्या करता है? बाइट करता है, यानी कि पेशेंट को क्या करता है? काटता है। कब काटता है? तो डे में यूजुअली जस्ट आफ्टर ए सनलाइट, जब सूर्य उगता है तब, जब सूर्य उगेगा तब काटता है। एंड अराउंड द सनसेट, और जब सूर्य क्या होता है? डूबता है तब, यानी कि दो टाइम में क्या होता है? जो मस्क्यूटो होता है एनाफिलीज मस्क्यूटो वो काटता है। तो इसका डेंगू का लक्षण क्या है? तो डेंगू का लक्षण है कि इसमें होगा आपका हाई फीवर होगा, हेडेक हो सकता है। हाई फीवर मतलब फीवर ज़्यादा होगा, यानी कि आपका फीवर जो होगा 102 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, ठीक ना। हेडेक हो गया यानी सर दर्द करेगा, वोमिटिंग होगा, मसल्स पेन होगा, ज्वाइंट पेन होगा, रसेस होगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर डेंगू का कुछ मतलब हम सिम्टम है, जैसे कि आई पेन भी कर सकता है अगर ज़्यादा डेंगू है। जैसे मान लें कि NS1 IgG या IgM अगर सब पॉजिटिव है तो इसमें हो सकता है प्लेटलेट काउंट जो होगा आपका लाख से नीचे होगा, यानी कि हो सकता है 50,000 हो, जो भी हो। तो पेशेंट को क्या हो सकता है? मसल पेन हो सकता है, आई पेन हो सकता है, बोन पेन हो सकता है, ज्वाइंट पेन हो सकता है, पेशेंट को फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग होगा और रेसेस। ये सब सिम्टम है पेशेंट का, लक्षण है, ये सब लक्षण है पेशेंट का डेंगू का। अब देखिए यहाँ पे डेंगू कैसे फैलता है, ट्रांसमिटेड जो डेंगू वायरस जो है ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डेंगू वायरस जो होता है फीमेल एनाफिलीज यानी फीमेल मस्क्यूटो होता है, जो ब्लड में क्या करता है? मतलब वायरस को क्या करता है? वो डिटेक्ट कर देता है। जैसे कि डिटेक्ट कब करता है? तो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, यानी कि इसमें दो पर्सन होता है, एक फर्स्ट पर्सन होता है और सेकेंड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन में जब वो डेंगू इन्फेक्टेड होगा तो फीमेल मस्क्यूटो होता है उसके द्वारा होगा इन्फेक्टेड, तो ब्लड में ट्रांसमिटेड हो जाएगा वायरस। तो ब्लड में जब ट्रांसमिटेड वायरस जो होगा तो उसका जो टाइमिंग होगा वो आपको कब पता चलेगा? तो सेलेबरी ग्लैंड यानी मस्क्यूटो का सेलेबरी ग्लैंड होता है, उसके द्वारा वायरस का होता है ट्रांसमिटेड होता है ब्लड में। और उसका टाइमिंग होता है 5 to 7 डे के अंदर में आपको पता चलेगा कि डेंगू वायरस पॉजिटिव होगा। तो उसका बच्चे उससे उसका लक्षण तो बता ही दिए कि यानी हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकता है, स्किन का सिम्टम हो सकता है, इनक्यूबेट कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, वेक्टोनस सिस्टम हो सकता है, वास्कुलर सिम्टम हो सकता है।
जॉइंट पेन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, ये सब लक्षण आपको पेशेंट को हो सकता है। अब रहे की बात कि पेशेंट को अगर मान लें कि डेंगू हो गया तो उसको बचने का क्या कारण है। बचने का देखिए लक्षण है कि आपका हर्बल में जैसे मान लें कि वाटर, कम से कम आपको पानी जो है जितना पानी हो सके आपको पानी लेना है। उसके बाद इसमें आपको एक चीज़ और लेना है, इलेक्ट्रो पाउडर होगा या ORS हो गया, इसको आपको पानी के साथ जितना से जितना हो सके वो आपको लेना है। उसका बेसलेस लीफ ले सकते हैं, जैसे तुलसी का पत्ता हो गया, पपीता का लीफ ले सकते हैं, इसका जूस ले सकते हैं, ऑरेंज का जूस ले सकते हैं, ऐसा आप ले सकते हैं। या हो सकता है कि आपको जैसे कि यहाँ पे देखिए कोकोनट यानी नारियल का पानी आप पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं। आप क्या होता है अनार का जूस पी सकते हैं, पपीता का जूस पी सकते हैं। आप इसमें यहाँ पे आपका ग्रीन फ्रूट हर्बल कीवी ले सकते हैं, हर्बल टी ले सकते हैं, ठीक ना। तो ऐसा आप ड्रिंकिंग मल्टीपल ग्लास ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, ठीक ना, फ्रूट ले सकते हैं। तो ऐसा आपको बचने का, अगर डेंगू से बचना है तो ऐसा आपको लेना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट जो डाउन रहता है, प्लेटलेट जो क्या होगा डाउन होगा तो प्लेटलेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब प्लेटलेट इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि आपका डेंगू जो होता है, डेंगू वायरस तो क्या होगा डिटेक्ट करेगा, यानी कम हो जाएगा। अब देखिए अगर ज़्यादा फीवर होता है तो इसमें आपको, अगर फीवर ज़्यादा होता है तो इसमें आप एक मेडिसिन ले सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पैरासीटामोल। क्या बोलते हैं पैरासीटामोल आप जैसे फीवर हो गया तो उसमें आप ले सकते हैं। लेकिन इसमें दो मेडिसिन है वो आपको गलती से भी नहीं लेना है। कौन कौन मेडिसिन नहीं गलती से भी नहीं लेना है? कौन मेडिसिन नहीं लेना है? तो इसमें डिस्प्रिन हो गया, एस्प्रिन होगा, ये रोगी को कभी भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो पेशेंट क्या होगा डिप्रेशन में चला जाएगा। इसमें अगर आपको फीवर लग रहा है तो इसमें आप पैरासीटामोल का गोली ले सकते हैं, शरबत ले सकते हैं, ठीक ना, ऐसा आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर डेंगू जो होता है, डेंगू का 4 टाइप होता है। डेंगू का कितना टाइप होता है? डेंगू का 4 टाइप होगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4, यानी कि आपका डेंगू का 4 टाइप होता है, 1, 2, 3 और 4 टाइप हो गया। अब इसमें देखिए फीवर जो डेंगू फीवर जो होता है वो 3 प्रकार से होते हैं। 3 प्रकार से कौन कौन होते हैं देखिए, डेंगू फीवर इसमें 3 प्रकार से होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन होगा आपको? तो एक होगा क्लासिकल होता है, एक होता है आपका क्लासिकल, एक होता है आपका क्लासिकल होता है, दूसरा होता है DHF होता है, DHF मीन्स होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर। इसमें होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है, DHF होता है। एक और होता है जिसको बोलता है DSS, एक होता है DSS जिसको बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। 3 यानी फीवर जो होता है 3 तरह से फीवर होता है। डेंगू से बचना है तो आपको मच्छरदानी का उपयोग कीजिए, ठीक है ना। इसमें देखिए डेंगू का लक्षण जो 3 से 5 दिन में पता चलता है और 3 से 10 दिन में इसका क्या संक्रमण काल प्रकट होता है, ये हो गया। उसके बाद आपको और उसमें क्या होगा, गले में खराश होने लगेगा, दर्द होने लगेगा, रोगी को पूरा फीवर होगा, ठीक ना। ये सब आपका ये लक्षण है आपका डेंगू का। इसमें जो बरसात का पानी होता है उसमें क्या होता है, एनाफिलीज मच्छर जो होता है उसमें पनपता है, तो उसको आपको क्या करना है, पानी को घर में नहीं देना है, नाली को साफ सुथरा रखना है, कूलर या फूल दोनों में सारी तरह से पानी जो है खाली कर देना है, उसे सुखाए रखना है। टूटे फूटे टायरों, डिब्बों या बोतलों को ज़्यादा को उचित विसर्जन करके घर के आसपास साफ सफाई रखना चाहिए। डेंगू का बचने का ये लक्षण है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। फिर हम लोग